हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स आज हम एसएसटी में जो आपके चैप्टर प्रीमिड में चैप्टर आने हैं चैप्टर 1, 2 और 3। बच्चों मैंने आपको इसकी एक वीडियो दी थी, उसमें बुक वर्क कराया था आपको चैप्टर 1, 2, 3 का। बच्चों आज मैं इसका आपको कॉपी वर्क करा रही हूँ। ओके, सभी बच्चे इसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे अपने पेपर के लिए और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल जो है। डिफाइन इसमें कॉन्स्टलेशन क्या होता है बच्चों? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, जब बहुत सारे स्टार्स मिल जाते हैं तो क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन। ओके बच्चों, उसके बाद है सन क्या है? ए सन इज़ द बिग बॉल ऑफ फायर, एक बड़ा आग का गोला क्या बोला जाता है? सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवर्ड है द फिक्स ट्रेवल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टू गो अराउंड, जिसके चारों ओर चक्कर काटे जाते हैं वो क्या कहलाता है? ऑर्बिट। ओके, इस क्लासिकल बॉडी दैट ऑर्बिट्स ए प्लैनेट और स्मॉलर बॉडी क्या कहलाता है? सैटेलाइट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम मेड ऑफ? जो सोलर सिस्टम हमारा सौरमंडल है वो किसे मिला के बनता है? द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट। किसे मिला के बनता है? सन को, सूरज को और उसके 8 प्लैनेट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 8 प्लैनेट। कौन कौन से 8 प्लैनेट? द 8 प्लैनेट्स आर मरकरी। कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बच्चों ये आपको क्रम से याद करना है, मीन्स जोन से नंबर पे जोन सा है। जैसे फर्स्ट नंबर पर मरकरी है तो आपको मरकरी याद करना है, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मून? अर्थ की जो नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है वो क्या है बच्चों? मून। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में कौन है? सन है। ओके, व्हाट डज सन गिव अस? जो सन है वो हमें क्या देता है बच्चों? सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, प्रकाश और ऊष्मा देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट? ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह किसे कहा जाता है बच्चों? प्लेटो को कहा जाता है। विच इज़ स्मॉलेस्ट प्लैनेट? सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है बच्चों? मरकरी। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? जो सबसे चमकदार प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस। विच प्लैनेट हैज़ मैनी रिंग्स? जिसके बहुत सारे मैनी रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, उसे कौन सा बोला जाता है? सैटर्न। ओके, फिर है, विच 2 प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी मून? ऐसे कौन से 2 प्लैनेट हैं जिसके पास अपने उपग्रह नहीं हैं? वो कौन कौन से? मरकरी और वीनस। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हेवनली बॉडीज़? हेवनली बॉडीज़ कौन सी है? द नेचुरल ऑब्जेक्ट विजिबल इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़, लाइक स्टार्स, सन, मून। ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज़ हैं। ओके बच्चों, जो कि हमें स्काई में दिखाई देती हैं। व्हाई इज़ द अर्थ ओनली प्लैनेट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम टू हैव लाइफ? क्यों जो पृथ्वी है वो एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है हमारे सोलर सिस्टम में? हमारे सोलर सिस्टम में आपको पता है सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है बच्चों, और कहीं हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों है? बिकॉज वाटर कवर्स अबाउट 70% एरिया ऑफ द अर्थ है सरफेस। क्योंकि जो पृथ्वी का हिस्सा है उसका 70% किससे घिरा हुआ है बच्चों? पानी से घिरा हुआ है। वी आर एबल टू सी ब्लू कलर मोस्टली। क्यों? और हाँ, यहाँ पे हम ब्लू कलर मोस्टली देखते हैं। यहाँ पर ही बच्चों वायु है, यहाँ पर ही क्या है? पानी है, इस कारण भी हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर जीवन है। ओके बच्चों, वाई डू स्टार्स लुक स्मॉल? जो स्टार्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? दे अपेयर वेरी स्मॉल, वे बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं टू अस, हमें, बिकॉज क्योंकि दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वे हमारे से फार मतलब बहुत दूर हैं, फ्रॉम अस हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड चैप्टर रीड करते हैं। सेकंड चैप्टर का नेम है द अर्थ, यानी कि पृथ्वी। ओके, इसमें पोल्स पहले डिफाइन है पोल्स की। पोल्स क्या होते हैं? द 2 एंड्स ऑफ द एक्सिस और इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट, जिस कारण से जो पृथ्वी है हमारी घूमती है अपने एक्सिस पर, तो उसे क्या बोला जाता है? पोल्स बोला जाता है। ओके बच्चों, फिर है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? एन ओवल शेप्ड, एक अंडे जैसे शेप्ड, ओवल शेप्ड, पाथ ऑन विच, एक ऐसा रास्ता विच जिसमें द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जिसके चारों ओर, जो सन के चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है
कीवर्ड्स है एन इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द टू पोल्स एंड ऑन विच द अर्थ रोटेट्स। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके ज़रिए वो घूमते हैं और जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? एक्सिस। ओके, टू टर्न अराउंड द क्विकली क्या कहलाता है? स्पिन। ओके, फिर नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ के शेप कैसी है? स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा होता है बच्चों? ऐसा, इस टाइप का। ओके, फिर है हु प्रूव दैट द सन इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये किसने सबसे पहले प्रूफ किया कि जो सन है वो यूनिवर्स ब्रह्मांड का क्या है? वो है सेंटर है, यानी कि जो सन है वो सबसे बीच में है, बाकी सारी चीज़ें उसके चारों ओर घूमती है। ओके, तो ये किसने बताया बच्चों? कोपरनिकस ने। कितने बताया? कोपरनिकस ने। फिर है विच आर 4 डायरेक्शन। कौन सी हैं 4 डायरेक्शन? देयर आर 4 डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैप। मैप क्या है? मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पर ड्राइंग करना क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। व्हाट इज़ ए ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक मॉडल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपास रोज टेल अस। जो कंपास रोज है बच्चों वो हमें क्या बताता है? द कंपास रोज टेल्स अस द डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन बताता है। इट्स नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। जो इसकी सुई होती है बच्चों वो हमेशा नॉर्थ, उत्तर की दिशा में होती है। जब वो उत्तर की दिशा में होती है तो अगर हमें एक डायरेक्शन का पता चल जाए, किसी भी डायरेक्शन का, जैसे नॉर्थ का पता चल गया, नॉर्थ कहाँ पे है? मान लिया यहाँ पे है नॉर्थ, ठीक है, तो हम अपने आप बता सकते हैं यहाँ पे साउथ होगी, इधर यहाँ पे ईस्ट होगी, ओके, और यहाँ पे कौन सी होगी? वेस्ट होगी। तो जिसकी सुई होती है बच्चों, निडल होती है, वो कहाँ होती है? नॉर्थ में होती है, यानी कि यहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका नेम द 7 कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे? विश्व में कितने कॉन्टिनेंट है? 7। कौन कौन से? एशिया, जिसमें कि हम रहते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट वन की बात करते हैं नेम द 5 ओशंस ऑन द अर्थ। अर्थ पे 5 ओशन है, 5 महासागर है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द पैसिफिक ओशियन, फिर है अटलांटिक ओशियन, फिर है साउथर्न ओशियन, फिर है इंडियन ओशियन, फिर है आर्कटिक ओशियन। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 2 मूवमेंट्स कौन से हैं बच्चों? रोटेशन, जिसके कारण दिन और रात होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है जिसके कारण क्या होते हैं बच्चों? जिसके कारण ऋतुएं होती हैं। ओके बच्चों, मौसम में चेंज होते हैं, जैसे 4-4 महीने ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द फ्लैट एरियाज ऑन द अर्थ कोल्ड। जो अर्थ का फ्लैट एरिया है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? प्लेन्स। द फ्लैट एरियाज ऑन द अर्थ आर कोल्ड प्लेन्स। ओके, मैदान। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, चैप्टर नंबर 3 आता है आपका, इसका नाम है क्या है? माई इंडिया माई कंट्री। माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होता है? चैन ऑफ माउंटेन्स। जब माउंटेन्स की चैन बन जाती है बच्चों ऐसे ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज कहा जाता है। फिर है बैरन। बैरन क्या होता है बच्चों? बंजर, जहाँ पे खेती ना की जा सके, रोड़ी पत्थर हो, वो कहलाता है बंजर। इनफर्टाइल लैंड यानी कि अनुपजाऊ भूमि, जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। वेयर नो प्लांट्स ग्रो, जहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं किए जा सकते, उसे बोला जाता है बैरन यानी कि बंजर। ओके, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। कीवर्ड है वार्म एंड डैम्प एटमॉस्फेयर। बहुत ज़्यादा वार्म होना और डैम्प गहराई में होना एटमॉस्फेयर का, वो क्या कहलाता है? ह्यूमिड। ओके, ग्रेन्स फाउंड इन रॉक्स। जहाँ पे रॉक्स पाए जाते हैं, ग्रेन्स पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? मिनरल्स यानी कि खनिज। ओके बच्चों, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बात करते हैं विच वाटर बॉडीज आर फाउंड ऑन द 3 साइड्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से हैं? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन। बच्चों अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत का मैप ऐसे है नीचे से, तो इसके इधर क्या है बच्चों? अरेबियन सी। क्या है बच्चों? अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। इधर बच्चों है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। क्या है बच्चों? इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्या है बच्चों? बे ऑफ बंगाल। ओके, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे क्या है? अरब सागर, यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशियन, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये वाटर बॉडीज़ यानी कि 3 जगह से जल से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। वाई आर मैनी क्रॉप्स ग्रोन इन द ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स पे बहुत सारी फसलें क्यों उगाई जाती हैं? मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द ग्रेट प्लेन्स बिकॉज इट इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ पे उगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊता है, यानी कि उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पे खेती की जाती है अच्छे से। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द हिमालयस। हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में।
ओके। विच इज़ द हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन इन इंडिया। बच्चों अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ है, नेपाल में। अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी, विच इज़ द हाईएस्ट हिमालयन माउंटेन पीक इन द इंडिया, अगर हम भारत की बात करें तो वो कौन सी है बच्चों, कंचनजंगा। किसी है बच्चों, माउंट कंचनजंगा, जिसे कि K2 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, K2 भी से कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड हॉलीएस्ट रिवर इन इंडिया। सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी भारत की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, द गंगा। ओके, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, विच आइलैंड ग्रुप इज इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके, फिर उसके बाद है, राइट द नेम ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट, थार का रेगिस्तान। ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ नेबर्स ऑफ इंडिया। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात कर रहे हैं। दीज कंट्रीज आर, कौन कौन सी है बच्चों, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ओके बच्चों, इन कंट्रीज से जो भारत देश है वो घिरा हुआ है। नेम अ फ्यू मिनरल्स फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। कोयल, आयरन और कॉपर, बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन आर सम मिनरल्स फाउंड हेयर। ये सब स्टोन यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके बच्चों, व्हाट इज़ द कॉल्ड प्लेट्यूज। प्लेट्यूज पठार किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ द लैंड, पृथ्वी का ऐसा पार्ट दैट इज लिटिल हायर, जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था, देन द सराउंडिंग पार्ट्स बट हैज़ ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेट्यू। किसे कहा जाता है, जैसे बच्चों ये मैदान है, ठीक है, मैदान है, अगर इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर उठ जाए और ऊपर उठ के ही यहाँ से फ्लैट हो जाए ऐसे, तो इसे बच्चों क्या बोला जाता है, प्लेट्यू। क्या बोला जाता है, प्लेट्यू। ओके बच्चों, याद रखेंगे। तो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग और जो कि ऊपर से जाके फ्लैट हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्लेट्यू, यानी कि पठार। ओके, फिर है, व्हाट इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला किसे बोला जाता है बच्चों, पेनिनसुला मतलब होता है प्रायद्वीप। लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला। वह स्थलखंड, वह स्थल भाग जो कि 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे बोला जाता है पेनिनसुला। बच्चों मैंने अभी बताया भी था, जैसे भारत है नीचे से जो 3 साइड से घिरा हुआ है, यानी कि इसके यहाँ पे भी जल है, यहाँ पे भी जल है और यहाँ पे भी जल है, तीनों साइड से घिरा हुआ है। अभी बताया था, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे हिंद महासागर है। तो जिस स्थलखंड के तीनों ओर पानी होता है उसे बोला जाता है पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। ओके बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।